गांव के किनारे पर एक भव्य हवेली खड़ी थी, जिसकी दरारों में समय का धूल जम गया था। हवेली के बारे में गांव वालों ने बहुत सी अजीब कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उनमें से सबसे भयानक कहानी थी सुहागन चुड़ैल की। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक सुहागन चुड़ैल रहती है, जो शादीशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाती है। रात के अंधेरे में रिया नाम की एक युवा महिला अपने पति के साथ हवेली की ओर बढ़ी। उसके पति अजय एक प्राचीन वस्तुओं के शौकीन थे और हवेली की खोई हुई संपत्ति की तलाश में थे। रिया अजय के साथ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन हवेली की कहानी ने उसे डरा दिया था। हवेली के अंदर कदम रखते ही रिया को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के हर कोने में पुरानी धूल और बेतरबी जाले थे। रिया और अजय ने हवेली के आंगन में चलते हुए उस पुराने कमरे की ओर बढ़े, जहां लोग कहते थे कि चुड़ैल का निवास है। कमरे के भीतर रिया ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा देखा। बक्से को खोलते ही उसके भीतर से एक पुराना लाल कंबल और एक सुनहरे बक्से में बंद एक ग्रंथ मिला। ग्रंथ पर एक पुरानी महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें जैसे उसकी आत्मा में छिपे रहस्यों को उजागर कर रही थी। अजय ने ग्रंथ को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि सुहागन चुड़ैल उन महिलाओं को शिकार बनाती है जिसके पतियों का ध्यान नहीं होता। रिया ने देखा कि ग्रंथ में एक विशेष मंत्र लिखा हुआ था, जिससे चुड़ैल को रोका जा सकता था, लेकिन मंत्र को सही तरीके से पढ़ना और उसका प्रभाव समझाना बेहद कठिन था। तभी अचानक कमरे की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रिया ने देखा कि एक काली धुंध कमरे में घिर रही है और धुंध से धीरे धीरे एक महिला का रूप उभरने लगा। महिला की आंखें लाल और उसकी मुस्कान भयानक थी। रिया को एहसास हुआ कि यह सुहागन चुड़ैल है। अजय ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। चुड़ैल की नजरें अजय पर स्थिर हो गई और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रिया ने अजय को हिम्मत दी और मंत्र को सही तरीके से पढ़ने में मदद की। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली के अंदर एक तेज चमक फैल गई। चुड़ैल की चीखें गूंज रही थी और वह हवा में उड़ने लगी। रिया और अजय ने देखा कि हवेली की पुरानी दीवारों पर से धूल साफ होने लगी और सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। हवेली से बाहर निकलते समय रिया ने महसूस किया कि चुड़ैल का शाप अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने हवेली को छोड़ने से पहले उसके अंदर के अंधेरे रहस्यों को भी छोड़ दिया। गांव वालों ने हवेली की कहानी को एक नई शुरुआत के रूप में देखा और सुहागन चुड़ैल की कहानी अब केवल एक पुरानी कविताबद्ध कहानीबद्ध बन गई थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई।